सर मैं कुछ और क्वेश्चंस ले रहा हूँ। जी। सर मैंने 2 ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र कराए थे जबकि दोनों नहीं बैठे, क्या कारण हो सकता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं डॉक्टर दीपांकर बैनर्जी बोल रहा हूँ जबलपुर से, आइडियल फर्टिलिटी आईवीएफ एंड जेनेटिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड से, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। और मैं गायनिकोलॉजिस्ट हूँ विद स्पेशल इंटरेस्ट इन रिप्रोडक्टिव मेडिसिन, आईवीएफ और फीटल मेडिसिन, गर्भस्थ शिशु के विज्ञान में। ये जो क्वेश्चन है कि 2 ब्लास्टोसिस्ट नहीं बैठे, ये एक बहुत ही दुखद और बहुत ही तकलीफदायक पेशेंट के लिए भी, कपल के लिए भी और डॉक्टर के लिए भी होता है। खासकर ऐसे केसेस में जिसमें ब्लास्टोसिस्ट 5A के वैरायटी के हों और नहीं बैठे हों। अब या तो उस ब्लास्टोसिस्ट में जेनेटिक कोई फॉल्ट होगा या फिर जो लाइनिंग है उसमें कोई प्रॉब्लम होगा। तीसरा, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते समय यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो भी एक फैक्टर हो सकता है। बट यदि अधिकतर हम अल्ट्रासाउंड गाइडेड विथ वेरी जेंटली करते हैं तो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का टेक्निक उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता जितना कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के समय एम्ब्रियो की स्थिति और बच्चेदानी की लाइनिंग की, एंडोमेट्रियम की स्थिति। यदि ऐसा होता है तो हम एंडोमेट्रियम की लाइनिंग का टेस्ट भी कर लेते हैं। सर जेनेटिक डिसीज़ डीएमडी वालों को कौन सा ट्रीटमेंट लेना चाहिए? देखिए, डीएमडी एक बार यदि किसी बच्चे को हो गया, खासकर ये मेल में होता है, जो यदि हो गया तो उसको आप ठीक नहीं कर सकते। अभी बहुत सारे ट्रीटमेंट ऐसे निकल रहे हैं धीरे धीरे करके कि आप डीएमडी के बच्चे को देर तक अच्छा रख सकें। अदरवाइज मसल डिस्ट्रॉफी, मसल का जो वेस्टिंग बहुत फास्ट होता है। और ख़ासकर ऐसे बच्चों में फिजियोथेरेपी भी बड़ी मुश्किल होती है। तो कोशिश ये करना चाहिए कि ये प्रेगनेंसी के समय या प्रेगनेंसी के पहले आप इसका डायग्नोसिस कर लें। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद ऐसा कोई टेस्ट है जिससे पता चल रहा है कि प्रेगनेंसी होने वाली है? ऐसा कोई टेस्ट नहीं है, वो आपको 12 से 13 दिन बाद में ही आपको बीटा एचसीजी पता चलेगा। और ऐसा कुछ भी सिम्टम नहीं होता कि आप प्रेग्नेंट होने वाले हों। ये सब भ्रांतियां हैं और आपको एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद में बहुत ज़्यादा सावधानी भी लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं पर्सनली कपल से ये बोलता हूँ कि जितना आप अपने नेचुरल वर्क में इन्वॉल्व रहोगे, जितना आप एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बारे में कम सोचोगे, उतना सक्सेस का चांस बढ़ता है। यदि रेगुलर इंटरकोर्स रहा जिसमें आप रिलैक्स हो सकते हो तो चांसेस बढ़ते हैं। जेनेटिक प्रॉब्लम है तो आईवीएफ कराने से क्या ये प्रॉब्लम बच्चे में ट्रांसफ़र होगी? जेनेटिक प्रॉब्लम है, ये जो जेनेटिक प्रॉब्लम वर्ड बोलते हैं, जेनेटिक प्रॉब्लम बहुत बड़ा विषय है, बहुत अथाह है। कौन सा जेनेटिक प्रॉब्लम है, किसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं? आईवीएफ में एम्ब्रियो बनाकर क्या हम प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्ट फॉर मेंडेलियन डिसऑर्डर या जेनेटिक टेस्ट कर सकते हैं? बहुत सारों का कर सकते हैं, पर डिपेंड करता है कि आपको और डिटेल भेजना पड़ेगा, तब मैं बता पाऊंगा। सर इन रेगुलर पीरियड में आईवीएफ सक्सेस होने की कितनी संभावना है? देखिए, इरेगुलर पीरियड किस लिए हो रहा है? इसलिए कि पॉलिसिस्टिक ओवरी है। इरेगुलर पीरियड क्या आपका ओवेरियन फेलियर के कारण हो रहा है? दोनों में अंतर है। यदि पॉलिसिस्टिक ओवरी में इरेगुलर पीरियड है, चांसेस बहुत अच्छे रहते हैं फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर के। पर यदि इरेगुलर पीरियड आपका अंडे खत्म होने के कारण हो रहे हैं, प्रीमेच्योर मीनोपॉज हो रहा है या फिर ओवेरियन फेलियर हो रहा है, तो डेफिनेटली चांस थोड़े कम रहते हैं। नमस्कार सर, आई एम 49 ईयर्स ओल्ड। मेरा एक बेटा है जिसको डीएमडी है डिसीज़ हुई थी। क्या मैं ओन एग से प्रेगनेंसी कर सकती हूँ? और ये कैसे पता चलेगा कि वो नेक्स्ट प्रेगनेंसी में बच्चे में डिसीज़ ट्रांसफ़र हुई है कि नहीं? ये क्वेश्चन मैं पढ़ा हूँ कमेंट सेक्शन में। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू आंसर बिकॉज यू आर 49 में खुद के अंडे से प्रेग्नेंट होना मुश्किल है। यदि आपका फिजिकल फिटनेस अच्छा है तो आप यदि एक हेल्दी एग डोनर से एग ले लेंगे और प्रेग्नेंट होना चाहते हैं तो आपके बच्चे को डीएमडी होने का चांस बहुत कम है। बट ये चीज़ें आपको अपने गायनिक से या फर्टिलिटी एक्सपर्ट से बात करके आगे बढ़ना चाहिए। बट इम्पॉसिबल नहीं है, बट खुद के अंडे से होना मुश्किल है। सर प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन ट्रैवलिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। I will make, because this type of question during pregnancy, what should I eat, how should I travel, how should I sit, there are tremendous questions during pregnancy which I feel that every day I got a new question, so I will make a video of that. सर अगर फीमेल का एसजीपीटी बढ़ा हुआ है तो क्या प्रेग्नेंट होने में प्रॉब्लम हो सकती है? देखिए, एसजीपीटी क्यों बढ़ा हुआ है, लिवर में क्या प्रॉब्लम है, आपको जॉन्डिस है कि नहीं या फिर कुछ और प्रॉब्लम है, तो ये पहले आप अपने फिजिशियन को या मेडिसिन वालों को दिखा लीजिए। आप मेडिकली फिट होइए फिर प्रेग्नेंट होइए, क्योंकि यदि प्रेगनेंसी में एसजीपीटी बढ़ा हुए में आप प्रेग्नेंट होते हैं तो बहुत मुश्किल होती है। सर आईवीएफ की प्रेगनेंसी में प्री मैच्योर डिलीवरी क्यों होती है? नहीं, ऐसा कोई फैक्ट और वो नियम नहीं है कि आइडियल आईवीएफ में आपके बच्चे को प्रीमेच्योर डिलीवरी ही हो। यदि
मैं फिर से कहता हूँ कि यदि एनीमिया ना हो, यदि सीरम फेरेटिन बढ़ा हुआ रखें आप, यदि सीरम फेरेटिन को 41 के ऊपर रखें, तो मैं जो अभी तक मेरा एक्सपीरियंस है उसमें ये ब्लड प्रेशर बढ़ना, इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन होना, ये बहुत कम हो जाता है। तो प्रेगनेंसी फुल टर्म तक काफ़ी चलती है। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप इस चैनल को अभी तक देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को आप यदि लाइक करते हैं तो इस चैनल के कंटेंट को आप शेयर करें। आप हमारे चैनल के दूसरे इंस्टाग्राम हैंडल जैसे आइडियल फर्टिलिटी या फेसबुक हैंडल आइडियल फर्टिलिटी पेज पर भी जाकर अपने कमेंट्स और सुझाव दे सकते हैं। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।